नमस्कार, मैं विनय वर्मा। कुंडली रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज होली विशेष सांग को लेकर हम आपके सामने आए हैं। होली में विशेष क्या करने वाले हैं वह आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले होली पर्व का आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, होली के 8 दिन पहले होलिकाष्टक लगता है और होलिकाष्टक में सभी ग्रहों का स्वभाव उग्र हो जाता है। तो उस स्थिति में उनकी नज़र अच्छी नहीं मानी जाती है। इसलिए उन 8 दिन में, उन होलिकाष्टक समय में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं की जाती है। हाँ, अलग की बात है कि आप पूजा वगैरह, दान वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों, तो होली के 1 दिन पहले होलिका दहन होता है और होलिका दहन अपने आप में बहुत मायने रखता है। जिस प्रकार से ग्रहण, दीपावली, होलिका दहन, नवरात्रि, यह किसी साधना के लिए, किसी तंत्र की सिद्धि के लिए या बहुत कुछ पाने के लिए, कुछ विशेष कार्य करने के लिए इस मुहूर्त को लिया जाता है, जिसमें होलिका दहन अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो होलिका दहन के दिन जो प्रक्रिया होता है, जो होलिका में दहन किया जाता है, उसमें नारियल, फूल, चावल और उसमें जो लेकर हम जाते हैं, चढ़ाते हैं, गोबर का उपला, ये सब उसमें डालते हैं। यह विधि है पूजा करने का। फिर जिस दिन हम दहन करते हैं, होलिका दहन करते हैं, उस रात को हम बहुत कुछ तंत्र साधना भी करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें सिद्ध किया जाता है। दोस्तों, वह जो दहन किया जाता है वो छोटी चीज़ नहीं है। उनका जो राख होता है अपने आप में बहुत मायने रखता है। उससे बहुत कुछ सुलझाया जा सकता है। तन, मन, धन, सब कुछ के लिए उस राख का प्रयोग करके हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। आज उसी पे मेरा विशेष होली का विशेषांक है कि आप उस राख को कैसे इस्तेमाल करके, यूज करके आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे, कुछ अपने आप को संभाल पाएंगे। आइए जानते हैं। दोस्तों, तो होली के 1 दिन पहले जो होलिका दहन होता है, उसमें जो जलाया जाता है उसमें राख होता है। होलिका दहन, तो होली के दिन सुबह जाइए और वहाँ से राख लाइए और उस राख में नमक और राई मिलाकर रख दीजिए और उससे आप जब भी आपके किसी भी परिवार के सदस्य को अगर ऊपरी बाधा हो या किसी तरह का नज़र दोष हो, तो आप 7 बार उनके शरीर से उतार लें और चौराहे पे ले जाकर उसको फेंक दें। दोस्तों, निश्चित रूप से ऊपरी बाधा खत्म हो जाएगी, शांति मिलेगी। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय, अगर आपके कुंडली में राहु, केतु, शनि का प्रबल दोष बन रहा है, जिससे आप परेशान हैं, या शनि की ढैया महादशा चल रहा है जिसमें आपकी परेशानी आ रही है, उलझने बढ़ रही है, उस स्थिति में भी आप उस राख को शिवलिंग पे ले जाके चढ़ाएं और उस चढ़ाए हुए राख को अपने पास लाके और स्नान के पानी में, नहाने वाले पानी में थोड़ा सा मिला दें और उससे स्नान करें। दोस्तों, अगर आप स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से ग्रहों की पीड़ा शांत हो जाएगी और आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, परिवार में अगला एक विधि है। परिवार में किसी भी व्यक्ति को
मानसिक या शारीरिक रूप से अगर बीमारी हो, परेशान हो, वह बीमार रहता हो, तो इस राख को आप उनके माथे पे 21 दिन तक लगातार तिलक करें और ध्यान रखें कि तिलक करते हुए कम से कम 21 सेकंड तक अंगूठा ललाट पे लगा रहे। यह एक क्रिया है। तो ऐसा करने से सर से जब लगा रहेगा और 21 दिन लगातार अगर आप तिलक करते हैं तो मानसिक या शारीरिक जो बीमारी है वो धीरे 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 समाप्त होना चालू हो जाएगा और बीमारी के लिए जो अब दवा खा रहे हैं वह बहुत जल्दी काम करना चालू हो जाएगा। तो यह बहुत अचूक उपाय है। अगला विचार है, इस राख को आप किसी भी, अगर आपके परिवार में कुछ परेशानी चल रही है, इनकम की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप क्या करें, इस राख से 7 चुटकी आप लें, राख में से 7 चुटकी लें और 7 तांबे का छेद वाला जो सिक्का होता है उसको लें और फिर उसमें 7 गोमती चक्र लें, एक लाल कपड़ा में बांध लें और उसको अपने तिजोरी में रख दें। अलमारी में जहाँ रहता है उसमें भी आप रख सकते हैं, तिजोरी में रख दें, या आप अपने ऑफिस या दुकान में, व्यापार के स्थान पे भी रख सकते हैं, गल्ला में। दोस्तों, तो घर में रखने से घर का जो रुकावटें हैं वो दूर होगी और बरकत होना चालू हो जाएगी, इनकम का स्रोत जनरेट होना चालू हो जाएगा, इनकम धन आना चालू हो जाएगा। अगर दुकान नहीं चल रही है या ऑफिस नहीं चल रही है तो यही गांठ मेन गेट पे आप उसको लाल कपड़ा से में गांठ लगाए हैं, मेन गेट पे उसको लटका दें। आपका वो ऑफिस या व्यापार का जो स्थान है उसके अंदर से निगेटिव निकल के और व्यापार में वृद्धि होना चालू हो जाएगा, ऑफिस चलना चालू हो जाएगा। यह अचूक उपाय है, आजमाया हुआ चीज़ है। दोस्तों, अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो घर तोड़ना तो मुश्किल होता है, घर चीला चीज है। उस स्थिति में भी अगर आपके घर में वास्तु दोष है या दुकान या ऑफिस में वास्तु दोष है तो परेशानी है, तो अग्नि कोण में आप इस राख को रख दें। 9 दिन कम से कम अग्नि कोण में रख दें, थोड़ा थोड़ा अग्नि कोण में। अग्नि कोण पूरब और दक्षिण का कॉर्नर होता है, तो वहाँ पे उसी को अग्नि कोण बोलते हैं, वहाँ पे रख दें, चाहे ऑफिस हो, दुकान हो या घर हो, तो वहाँ से वास्तु दोष खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगला विचार, अगर नज़र दोष किसी को लगा है, बच्चे हों या परिवार में किसी भी सदस्य को नज़र दोष लगा है, तो इस राख को आप ताबीज में या कपड़ा में, काला कपड़ा में बांधकर उस व्यक्ति को पहना दें, नज़र दोष दूर हो जाएगा। अगर घर के कोने में इसको छिड़क देते हैं, आप जानते हैं कि आप तो अच्छे हैं, फिर भी आपसे जलने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपके परिवार पे, आपके घर पे टोना टोटका, तंत्र जादू टोना कर देते हैं, जिससे आप परेशान हो जाते हैं। जलने वाले कोई कमी नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करें कि वह राख आप घर में छिड़क दें। किसी भी तरह से आप अगर परेशान हैं तो घर के हर कोने में अगर वो छिड़क देते हैं तो घर के अंदर बैठी हुई नकारात्मक शक्ति वहाँ से भाग जाएगी। वह नज़र, वह टोना टुटका सब कुछ खत्म हो जाएगा और उससे मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, यह अचूक उपाय है, आजमाया हुआ चीज़ है, तो आप इसको एक बार करके देखें। होली आ रहा है, इस स्थिति को समझें। मेरे प्रिय साथी, पुनः होली के लिए एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं।
दोस्तों, इसी के साथ अभी मैं इस वीडियो का विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर आप तक आऊँगा। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी मेरा वीडियो है आप तक स्वतः पहुँच जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, आपके माध्यम से औरों को लाभ मिल सके। लाइक करना नहीं भूलें। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।